एक नया बाप जो अल्सत्यु कोलाइब्स का भी मरीज है। 15 साल से ज्यादा अरसे तक इसने स्टेरॉइड्स कई बायोलॉजिक्स जिनमें रेमिकेटिव और उफिला शामिल है आजमाए, लेकिन सब नाकाम रहे और एएफएसओए ने तो उसके बाल भी शदीद तौर पर झाड़ दिए। ये जान की कहानी है मेरा ताज़ा तरीन क्लाइंट जिसने अल्सत्यु कोलाइड्स को मुकम्मल तौर पर कुदरती तरीके से चंद हफ्तों में मांगा इम्यूनिटी क्लिनिक के जरिए हल किया। यहाँ बहुत अहम बातें हैं, इसलिए साथ रहें। हेलो जी, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी और खुदकार मुदाफ़ती सोजिश को पलटने में महारत रखता हूँ। मेरी तकनीक जिससे अलामात को सिर्फ 6 हफ्तों में पलटा जा सकता है, मिसालों में हज़ारों मरीजों की मदद की है और इसे माइंड गट इम्यूनिटी तरीका कहा जाता है। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो उस काम पर जाएं और अभी एक डिस्कवरी कॉल की दरख्वास्त करें। इस आने वाली वीडियो में आप मेरे एक क्लाइंट जान से मिलेंगे जिन्हें 15 साल से अल्सत्यु कोलाइट्स था। जो बायोलॉजिक दवा उन्हें दी गई थी वो काम करना बंद हो गई और उसकी वजह से उनके सारे बाल झड़ गए। इसके अलावा एक नए वालिदैन के तौर पर वो नींद और जहनी दबाव के मसाइल से भी दो चार थे। इसके बावजूद हम उन्हें स्टेरोटीपर से मुकम्मल तौर पर बगैर किसी दवा के हता के बायोलॉजिक के भी मुंतकिल करने में कामयाब हो गए। और मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो ये तमाम दवाएं कामयाबी से छोड़ने में कामयाब हो गए और अब मुकम्मल तौर पर अलामात से आज़ाद हैं। उनके ताल्लुकात भी बेहतर हुए हैं, उनका काम आसान हो गया है और एक बेहतरीन वालिद बनने की उनकी सलाहियत में भी बेहतरी आई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपने माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में शामिल होने के बाद कौन से मुस्बत फ़वाइद देखे हैं? मैं कहूँगा कि मुसलसल सपोर्ट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर पर मेरे जैसे शख्स के लिए जो 15 साल से ज़्यादा अरसे से इस बीमारी में मुब्तला रहा है। टेक्स्ट, फ़ोन कॉल, ईमेल जो भी इस वक्त सबसे आसान है के ज़रिए हकीकी फ़ौरी राब्ता हासिल करना अच्छा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं और तबई तौर पर मेरी तवानाई की सतह पर एक जूड़े के साल के बाद मुनसिफाना तौर पर खौफनाक है। ध्यान तो उसके काबिल होना। मुझे लगता है कि क्लिनिक शुरू करने से पहले मेरे पास 20 गैलन का टैंक था, हालांकि मुझे दिन भर जाने के लिए 60 गैलन की ज़रूरत थी। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब जानते हैं 70 गैलन टैंक कुछ दिन 80 गैलन टैंक जहाँ मेरे पास दिन के आखिर में भी मौजूद है। तो ये बहुत अच्छा है। मुझे खैर, जब आप पहली बार शामिल हुए मुझे याद है कि आप में बहुत सारी गैर हलशदा अलामात थीं। ठीक है, और आप कैसे कहेंगे कि इनमें से कुछ वक्त के साथ बेहतर हुए हैं? जहाँ तक यूसी खास तौर पर हाँ, यूसी वाकई जल्दी साफ हो गया। कितना तेज? वीक्स आइवस पिन का इरादा किया, इससे गुजरने की कसम। मेरे जोड़ों का दर्द, मैंने इसके अर्ध गिर्द जाना का सामना करना पड़ा जब मैं एक भड़क उठना था। मुझे गर्दन के दर्द से शदीद तकलीफ हुई, जैसे कि आधी रात। गर्दन नहीं दर्द, वो चला गया, मेरे पास अब वो नहीं है। मैं हाँ कहूँगा, 3 हफ्तों में मैं वाकई बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि हमने खुद को मुतवाजिन करना शुरू कर दिया और साथ ही मैं हैवी मेड्स भी ले रहा था। तो मैं यहाँ ये सब अपनी कोशिशों को मंसूब करना चाहता हूँ, लेकिन एक ही वक्त में मैं अभी इस वक्त पैदा हुआ। है, और मैं जानता हूं कि तुम हो। और आपकी कितनी फीसद अलामात खत्म हो गई हैं, क्या आप कहेंगे इस वक्त? मुझे बहुत सारी अलामात मिली हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, शायद हम इसे अलग कर देंगे। यूसी की कितनी फीसद अलामात और फिर शायद कुछ अब जानते हैं। वो 100% चले गए हैं। नहीं, कोई दर्द नहीं। मैं सिर्फ लोगों को बताता हूँ जब मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मेरा एहसास कभी नहीं हुआ। मेरी यूसी के लिए मेरे पेट के बाईं जानिब था, अब मेरा पेट नहीं लगता। ये ये हमेशा एक कोमलता की तरह था, ऐसा है। हमेशा कुछ ना कुछ महसूस होता था, लेकिन अब जब मैं इसे छूता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा लगता है। मुकम्मल तौर पर, यहाँ तक कि जब से मैं नौउम्री में था। खैर, आपके प्रोग्राम में शामिल होने से पहले मेरा भी एक सवाल है। आपके डॉक्टर आपके लिए क्या कर रहे थे? और मैं जानता हूं कि आपने एक हयातियात शुरू की थी और हम इसे दूध छुड़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या कहेंगे वो आपके मसाइल में मदद के लिए आपके लिए क्या कर रहे थे? और आपके ख्याल में उनकी कुछ हदूद क्या थी? देखते हैं। इस वक्त वो मुख्तलिफ हयातियाती अद्वियात आजमा रहे थे, ज़्यादातर आंतों पर तवज्जो मरकूज थी।
काम नहीं किया। हाँ, वो एहतियाती अद्वियात के लिए मुझसे नहीं रहे। ठीक है, आपने उनके खिलाफ जैसे कोई मुजाहमत कुछ ऐसा पैदा कर लिया था। ठीक है। हाँ, पहली बार मैं रेमिकेट पर था और वो काफी अरसे तक बहुत अच्छा काम करती रही, और फिर हालात बदल गए और मैं इस पर नहीं रह सका। दूसरे सेहत के मसाइल सामने आए तो मुझे इसे छोड़ना पड़ा, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई और छोड़ता है, मैं दोबारा इस पर गया और उन्होंने मुझे कुछ कम जारहाना दवा पर आजमाया। यूं जो ज्यादा है, मुझे इसका अजीब सा नाम याद नहीं, लेकिन वो ज्यादा आंतों के लिए मखसूस थी, और वो दवा चंद महीने तक काम करती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका असर खत्म हो गया। वो कुछ ना कर सकी जो इसे करना चाहिए था। फिर दोबारा रेमिकेट जैसी किसी दवा पर मुंतकिल हो गया, साथ में कुछ स्टेरॉइड्स के कॉकटेल्स, यानी ज्यादा मिकदार में स्टेरॉइड। और ये शुरू में तो कुछ हद तक काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका असर भी खत्म हो गया। जैसे आपने कहा, मैंने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। और रीमा के अलावा और कौन सी दवाएं थीं जो आपने आजमाई? दूसरी दवा थी, मुझे मालूम है कि इस वक्त मैं 16 पर हूँ, और फिर उससे पहले वाला गोश, मुझे नाम याद नहीं, ये गुगट और था। वही एक है। हाँ, अजीम नहीं, ये एक अच्छी फौरी उलझन थी। ये अच्छा था, लेकिन इसके अलावा ये बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो हर बार जब आपने नई हयातियात की जगह दी, इसने वक्त के लिए काम किया लेकिन काम करना बंद कर दिया। और ऐसा ही हुआ था जब तुमने मुझे पाया। मेरा मतलब है ये एक बार फिर इसी तरह की कहानी थी। रेनिकेट के अलावा काउंके और वो एक जैसे थे, पीले। बुखार, वो ठीक है। हाँ हाँ, वैली फेवर। वैली से बस, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं बाहर आया कि मैं एक साल की तरह अच्छा था और मैं बहुत अच्छा कर रहा था, और फिर मेरे अलामात दोबारा आ गए, और तभी हमने ये करने की कोशिश की। और फिर उसकी हद ये थी कि हमने कभी भी ग़िज़ाइयत, स्ट्रेस मैनेजमेंट या किसी भी हॉलिस्टिक तरीके की तरफ वाकई तवज्जो नहीं दी। बस स्टार्स बढ़ा दिए, दवाएं बढ़ा दें। मेरा मतलब है, आज तक मैं अभी बायोलॉजिकल की बहुत ज़्यादा खुराक पर हूँ। आप जानते हैं, मेरे वज़न के हिसाब से मुझे इसके करीब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा सतह पर हूँ, जो मुझे पसंद नहीं। और जब आपने प्रोग्राम शुरू किया ये ठीक काम नहीं कर रहा था। क्या आपको अब भी इसकी अलामात है? ये हाँ में था खुशी। मेरे पास एंटीबॉडीज़ थीं। हाँ, आपके पास मौजूद एंटीबॉडीज़ अलामात वो अब भी आपको मुतासिर कर रहे थे और हम अब भी बुनियादी तौर पर इसे ख़त्म कर रहे हैं। और इस तरह के नताइज जो अपने प्रोग्राम में देखे वो दरअसल से थे, असल मंसूबे से ही। और बस यही है, कौन जाने क्या हो रहा है। पर आप जानते हैं, मेरा एनटीडी थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, अगर मैं ये शुरू ना करता तो मैं शायद उनको रोक देता। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से मैंने प्रोग्राम शुरू किया जब मैंने सीए किया, क्योंकि मैं ऐसा था, मैं उनके इस बात का पता लगाने का इंतजार नहीं कर रहा। जैसे वो नहीं कर रहे जो उन्हें करने की जरूरत है, अद्वियात काम नहीं कर रही है। मैंने ये सब अपने हाथ में ले लिया है, और इसीलिए मैंने आपको ढूंढा। खैर, आप क्या कहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने मदद दी? क्योंकि हम खुराक के बारे में बात करते हैं, हम हाज़मे के बारे में बात करते हैं, हम आंतों के माइक्रोबायोम को ठीक कर रहे हैं। नींद है, दबाव है, वर्जिश है। सबको अकेडमी की वीडियोस देखने पर मजबूर करें जहां आप तमाम सोजिश के रास्ते देखते हैं और अब सीखते हैं कि जैसे साइंसी बारीकियां कि आप उन चीज़ों को कुदरती तौर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। अनटेक असेसमेंट्स कोचेस से मुलाकातें यानी क्या? आप क्या कहेंगे कि प्रोग्राम के किस पहलू ने आपकी सबसे ज़्यादा मदद की? मैं कहूँगा कि आपके साथ मिलकर उन सब चीज़ों को आसानी से इकट्ठा करना। मैं ये सब सालों से कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी मालूमात हासिल करके, खला को पुर करने की कोशिश करके, मुख्तलिफ डॉट्स आजमा कर, मुख्तलिफ चीज़ें आजमा कर, लेकिन कभी भी वो जामे तरीका इख्तियार नहीं किया जो ज़रूरी है कि सबको एक साथ जोड़ कर हक़ इसे कारामद बनाया जा सके। आप जानते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के 2 हिस्से कर लेता तो वो मेरे लिए काम कर जाते, लेकिन अगर मैं उन सबको इकट्ठा करके आपकी रहनुमाई के साथ, ये ज़्यादा करो, ये कम करो, तो बस यही एक तरीका है जिससे ये वाक़ई काम करता है। मेरा यही एहसास था। हाँ, हम सब कुछ आपके मुताबिक बनाते हैं, ठीक है। मेरा मतलब है हमें तो आपके लिए भी इसे खास तौर पर तरतीब देना पड़ा। ये बस जी, मेरा मतलब है, मैं पिछले हफ़्ते इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस पर गया था और मुझे डर था कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, और अब सब ने मेरा साथ दिया, तो इस सूरत-ए-हाल में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं माँग सकता था, और वो सब ठीक था।
हाँ, सफर करना कोई मसला नहीं है। लोग हमेशा फिक्रमंद हो जाते हैं, जैसे वो मैं सफर पर जा रहा हूँ, मैं छुट्टियों पर जाने वाला हूँ। मैं कहता हूँ मेरे लोग मुख्तलिफ मुल्कों में ये सब कर रहे हैं, मेरे लोग ये सब कर रहे हैं। और जब वो सफर कर रहे होते हैं, चाहे किचन हो या ना हो, अब भी ये सब आसान बनाने के लिए ही है। अब जानते हैं। जी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी मंसूबाबंदी करनी है। यही सबसे बड़ी बात है। जी, लेकिन अब जब आप मुकम्मल सेहत याबी की तरफ जा रहे हैं, तो अब सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मुझे मालूम है, अब जानते हैं, वो अब भी आपको संभाले हुए है। बदकिस्मती से डॉक्टर्स अब भी आपको वो इन्फ्यूजन दे रहे हैं जो काम नहीं करते। तो मैं जानता हूँ कि ये वो चीज़ है जिसे अब छुटकारा पाने के लिए बेचैन है। मेरा मतलब है, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तब वो काम नहीं कर रहे थे और अब भी वो काम नहीं कर रहे। यही चीज़ इंतज़ार। क्या पुरजोश? मुझे कहना चाहिए। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी को कुछ हद तक वापस ले लिया है और अब इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रही और मेरे पास वो तवानाई है जो मुझे चाहिए। अब जानते हैं, जो चाहूँ कर सकूँ। लंबी माउंटेन बाइक राइड्स पर जा सकूँ, जब चाहूँ अपने बच्चों को बाहर ले जा सकूँ। अब जानते हैं, वो तवानाई हो कि सब कुछ कर सकूँ और ज़हनी तौर पर भी इसे सँभाल सकूँ। अब जानते हैं, जब अब बीमार होते हैं, अच्छा, ऐसा धुंधलापन होता है। अब जानते हैं, लोग इस बात पर इतना ज़ोर नहीं देते जब आप बीमार होते हैं। ये वाक़ई बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ज़हन वापस आ जाना बहुत बड़ी बात है। ये सबसे अहम हिस्सों में से एक होगा, क्योंकि यही मेरी असल शनाख्त है। मैं काफ़ी तेज़ दिमाग वाला इंसान हूँ और अगर मेरे पास ये ना हो तो मैं खुद को खुद जैसा महसूस नहीं करता। अच्छा। मेरा ख़्याल है कि यहाँ तक कि आपके समाजी मंसूबे, आपके ताल्लुकात, ये सब भी मुतासिर होते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आप वैसे नहीं रहते। आप अपनी पूरी सलाहियत से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लिहाज़ा उनको बरकरार रखना वाक़ई मुश्किल है। हाँ, ज़रूर। मेरी बीवी ने एक बीमार लड़के से शादी करने के लिए साइन अप नहीं किया। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या ये पहली चीज़ों में से एक थी जिसके बारे में हमने बात की थी? आपको मिल जाएगा। आपको अपनी ज़िंदगी को इकट्ठा करना होगा यार। उसके साथ मुकाबला करने के तरीके और डेटा पॉइंट्स वाक़ई मददगार साबित हुए हैं और ये दुखा सतना कि ये हम क्या कर रहे हैं और हम इसमें भी तरक्की कर रहे हैं। उम्मीद हासिल करें। जानें। आप किसी ऐसे शख्स को क्या मशवरा देंगे जो इम्यून इन्फ्लेमेशन और निज़ाम हज़म की खराबी से जिदोजहद कर रहा हो? ये अल्सर्टिव कोलाइटिस हो सकता है या आईबीडी या कोई और ऑटो इम्यून बीमारी। आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? इसके बारे में जितना हो सके सीखें। मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करें। आप जानते हैं, ज़ाहिर है मेरे पास अब हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन खुद पर लाज़िम करें कि सीखें और खुद को तालीम दें ताकि आप इसे अमली तौर पर लागू कर सकें और समझ सकें कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यही वाहिद तरीका है जिससे आप मुस्तकिल मिजाज रह सकेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इतना इंतज़ार ना करें कि मामला बहुत ख़राब हो जाए। न जानता हूँ। जितना जल्दी हो सके इस पर अमल करें। छोटी-छोटी तब्दीलियाँ इस तरह की चीज़ों में बड़ा फ़र्क डालती हैं। तो उम्मीद है आपको यह हिस्सा पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा मवाद पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके किसी जाने वाले के काम आ सकती है तो इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और हमेशा की तरह मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगर मैं आपकी मदद कर सकूँ तो ज़रूर बताएं।